हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 30 नवंबर है और डेली करंट का तैयार का हर रोज की तरह मैं सुबह 6 बजे अपने भाइयों के बहनों के लिए लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरी डेली करंट के तहलका के अंतर्गत। मैं हर रोज बताता हूं जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो भी बच्चा एसएससी से रिलेटेड, जैसे कि जनवरी में पेपर होने वाला, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है मेरी एक क्लास। ठीक है। और सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन सीटेट दिसंबर में आएंगे ही आएंगे इससे रिलेटेड होकर के। बैंक से या किसी भी डिफेंस से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिस भी पेपर के आप टारगेट कर के रख रखा है, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करता हूँ अपनी पीडीएफ को। ठीक है। प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, हर क्वेश्चन को एनालिसिस पॉइंट वाइज करते चलता हूँ। ठीक है। क्योंकि उसी क्वेश्चन के अगर हम क्वेश्चन से बाहर जाएंगे तो कुछ भी नजरअंदाज, मतलब कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को डीपली वाइज और उसके पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या पता उसके पॉइंटों से ही क्वेश्चन उठा ले एग्जामिनर। ठीक है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं इसी पर्पज पर। तो सबसे पहले मैं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूँ हर रोज की तरह। तो आपके सामने है 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस के रूप में बनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है। और 16 नवंबर को एंड्योरेंस डे होता है, जो कि इंटरनेशनल डे होता है। 17 नवंबर को वहीं पर विश्व छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस होती है। ठीक है। और इसी के साथ 17 तारीख को ही, 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मृग दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर की बात करूं, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी दिवस जितने मैं बता रहा हूं आपको। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस होता है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए स्वर्ण उत्सव विश्व दिवस और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी तो सबको ही पता होगी कि भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रॉपर तरीके से मनाया जाता है। आप सभी को मैंने प्रॉपर तरीके से 26 तारीख की करंट अफेयर में फुल डिटेल में इसको एनालिसिस किया था, बताया था। ठीक है। वहीं 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, यह आपको पता होनी चाहिए। सेंट एंड्रू डे आज के दिन होता है, 30 नवंबर के दिन होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। सरकार ने विदेश सचिव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल कब से कब तक कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बताता चलूंगा। 30 अप्रैल 2024, 28, 29, 26, तो प्रॉपर तरीके से आपको याद होना चाहिए। 30 अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है विदेशी सचिव के रूप में। किसका? विनय मोहन कात्रा जी का। ये आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना या फिर पॉइंट आउट नोट कर लेना। ठीक है। उन्होंने 1 मई 2022 को कार्यभार संभाला था। वह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उससे पहले इनका प्रॉपर तरीके से उन्होंने विदेशी सचिव जो थे हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अभी फिलहाल ये विराजमान है 2024 तक, 30 अप्रैल तक। श्री श्रृंगला जी 2023 में भारत में होने वाली आगामी G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य समन्वय के रूप में कार्य करेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट है श्रृंखला के बारे में। ठीक है। अभी फिलहाल जो मैंने बताए हैं इन सभी को नोट करते रहो, पढ़ते रहो, इंपोर्टेंट है। ठीक है। एसएससी जीडी का पेपर जो होगा वहां से क्वेश्चन आएगा G20 से 101% देखना है। विश्व प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन, जिसको जीटीएस या फिर जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहा जाता है, उसका कौन सा संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली, जो कि अपनी भारत केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की कैपिटल है, राजधानी है, उसमें हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्करण है मेरे भाई? दूसरा है, सेकंड एडिशन है, सिक्स्थ है, नाइन्थ है, सेवंथ है? तो सेवंथ इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है। सातवां संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक मेरे भाई। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कानरगी इंडिया द्वारा की जाती है हर बार। और ये जियो टेक्नोलॉजी पर भारत का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम होता है। जियो पॉलिटिकल ऑफ टेक्नोलॉजी इस वर्ष का शिखर सम्मेलन का विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जीटीएस 2022 में 50 से अधिक
पैनल चर्चाओं, पुस्तक विमोचन और अन्य कार्यक्रम में 100 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। ये सभी छवि इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा रिलेट करके इसके इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिमाग रिवाइज होता रहे और पॉइंट के पॉइंट भी क्लियर होता रहे, क्वेश्चन का दिमाग अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट वाइज या फिर स्टोरी टाइप में आपके दिमाग में फीड हो जाए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर में 5,000 से अधिक प्रतिभागियों को पंजीकरण कराया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोधकर्ताओं ने कृष्ण प्रवाल जिसके ब्लैक कोरल की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 प्रजातियां खोजी की है, स्पाइसी जिसको बोला जाता है, या 2 है या 5 है या फिर है ही नहीं कोई सी, तो 5 प्रजातियां 5 स्पाइसीज को खोज निकाला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सभी को मैंने पहले बताया कि सब पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े प्रवाल जो भित्ति मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ठीक है। आइए थोड़ा मैं बता दूं वहां के बारे में। खोजी की जो प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोराल सागर में सतह के नीचे 2500 फीट 760 मीटर कह लो गहराई तक रहती हैं ये, ठीक है। और स्मिथसोनियन इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूशन है वो वाशिंगटन के शोधकर्ताओं ने रिमोट से नियंत्रित पनडुब्बियों का उपयोग करके ब्लैक कोरल की नई प्रजाति की खोज की है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक आवासों में गहरे समुद्र के कोरल को देखने और सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने के लिए एक रोबोट भेजा गया जिसके माध्यम से इन प्रजातियों का पता लगाया गया, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज्यादा देर न करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने बिजली संकट का सामना कर रहे राज्यों की मदद के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीद की योजना की शुरू की है। ये विद्युत मंत्रालय करेगा या गृह या वित्त या केंद्रीय, तो सभी को पता होगा बिजली की बात है तो विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा बता दूं, ऊर्जा मंत्रालय ने शक्ति नीति के तहत 5 साल में 4500 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना शुरू कर दी है, ठीक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के उन राज्यों को लाभ होगा जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं, फिलहाल बिजली पहुंची नहीं है, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण होगी ये। इसके लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसल्ट लिमिटेड का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो इनकी देख रेख करेगी प्रॉपर तरीके से। तो इसका मेन उद्देश्य बताऊं को बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराना और कोयले की कमी आपूर्ति का कारण संकट में है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया मैंने इसमें, ठीक है। मेन मुद्दा जो है, उद्देश्य जो है, बिजली इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। कोयला आपको पता है 80 से 100 साल रह रहा है बस अपने पास में, उसके बाद क्या होगा रब जाने, भगवान जाने, भोले बाबा जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई में मोना लोआ लगभग कितने वर्ष पहले बार फटा, मतलब पहली बार कितने वर्षों में पहली बार फटा है, अब से कितने वर्ष पहले फटा था, इसके बारे में सभी चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। कहां पर है, क्या है, ठीक है। 10 वर्ष, 90 वर्ष हो गए, 30 या 40, तो 40 वर्ष मतलब 4 दशक की बात करूंगा आपको। 4 दशक बाद इस सक्रिय ज्वालामुखी हवाई जो कि मोना लोआ है, यह जो है 40 वर्ष बाद फटा है। अब से मतलब कुल मिलाकर मैं बता दूं 1983-84 में ये फटा था प्रॉपर तरीके से। मैं बता दूं ज्वालामुखी शिखर करीब 4 दशक पहली बार यह ज्वालामुखी फटा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ की ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी यही है, 13,600 फीट है और दुनिया में लगभग 1350 सक्रिय ज्वालामुखी उपलब्ध है, पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मंत्रालय के मंडप ने सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। तो विद्युत मंत्रालय ने जीता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भौतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द राइट आंसर। इसने ही पुरस्कार जीता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए। स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय के मंडप ने 41वें, कौन सा 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2022 में पुरस्कार जीता। व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप सबसे लोकप्रिय मंडपों में से एक था, ठीक है। 37,889 शिक्षण जांच परामर्श प्रशिक्षण आयोजित किए गए। पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार विजेता डॉक्टर दीपा मलिक ने पवेलियन में दौरा किया था। ये आपको कल भी मैंने बताया, आज फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट है, 41 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में मैंने सभी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, हिंदी इंग्लिश की आपको प्रॉब्लम किसी प्रकार से नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज और वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत
संरक्षण के लिए किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो किस हेरिटेज जो होता है, मैंने जहां पर इसकी विरासत की बात आई तो आप सभी को समझ जाना चाहिए यूनेस्को यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यूनेस्को के बारे में सब चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, आज फिर थोड़ा सा बता दूं, इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन एशिया या फिर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे भाई। सभी चीजें पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखी हुई है कि आपके दिमाग में किस जब आप पढ़ोगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करूं 1914 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। 10 जनवरी 1922 को इसे संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 देश है इसमें, अफगानिस्तान है, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड है। और 13 परियोजनाओं में से 4 भारत में सम्मानित की गई हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात बता दूं, 4 जो कि उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को मिली। विशिष्टता का पुरस्कार गोलकोंडा हैदराबाद की बावड़ी को मिला। मेरिट के पुरस्कार डोमकोंडा किला तेलंगाना, बाईकुला स्टेशन मुंबई को मिला। ये आपके सामने सभी के सभी पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार किस किस को मिले हैं आपके सामने मैंने रख दिए। ठीक है, ये भारत की तरफ, भारत को 4 मिले हैं, 3 मैंने आपको दे दिए, चौथा आप सर्च कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। किस संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया है? तो इसको कौन कर सकता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ केयर या नेशनल हेल्थ केयर या फिर नॉन इसमें से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता होगी, इन्हें ने ही मंकी पॉक्स का नाम बदल करके अब एम पॉक्स कर दिया है, जो कि एक संक्रमण बीमारी है, जो कि एक विषाणु है, इंपॉर्टेंट है, वायरल है। मंकी पॉक्स से दुर्लभ वायरल संक्रमण है। इसका सबसे बड़ा वैश्विक प्रकोप इस साल हुआ है। यह जानवरों के से इंसानों में फैलता है। ठीक है, जैसे कि जंगली जानवर है, गिलहरी वगैरह, इनसे भी फैल जाता है। ठीक है, आप सभी को मैंने पहले मंकी पॉक्स के ऊपर विश्व फेयर में क्लास भी करवाई है। ठीक है, पूरी बायोडाटा दे रखा है इसके बारे में। मंकी पॉक्स 80,000 से अधिक मामले में पहचान की जा चुकी है। एम पॉक्स जो आता है, मंकी पॉक्स जो आया था पहली बार 1958 में, मंकी पॉक्स नाम दिया गया था, जिसे डेनमार्क के बंदरों में चेचक जैसी बीमारी देखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किनसे फैला, कहाँ फैला, कब फैला, सभी चीजें आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत का पहला खुदरा नगर पालिका ब्रांड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 101% पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इंदौर, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद? तो इंदौर इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि पिछले 5 से 6 सालों से लगातार स्वच्छ नगर निगम कहलाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से पहला खुदरा नगर पाल ब्रांड बन चुका है और ये आयोजित करेगा सौर ऊर्जा परियोजना को। ठीक है, इंदौर नगर निगम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इंदौर नगर निगम 10 साल के ब्रांड के जरिए 2.6 अरब रुपए 31.8 मिलियन डॉलर जुटाएगा। इसका उपयोग सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर के पास 3 अरब रुपए की लागत 60 मेगावाट का सोलर प्लांट बनेगा। लगातार 6 वर्षों से इंदौर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अच्छा ये बताओ कि स्वच्छ शहर की जो प्रोवाइड कौन सा इंडेक्स जारी करता है भारत के अंतर्गत, ये आपको मुझे इन कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 28 नवंबर 2022 को मलेशिया के किस शहर में शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, मजलिस में हुआ, पुलाई कुलांग में हुआ, सेलांगोर में हुआ या फिर सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को तो सिंगापुर में है, इसको कट टिक कर दो। तो मैं बता दूं आपको, 20 द राइट आंसर हो जाता है। सिंगापुर मलेशिया का एक शहर, पुलाई कुलांग में भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास या एक्सरसाइज शुरू हुई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अभ्यास का नाम हरमियाऊ शक्ति 2022 रखा गया। इंपॉर्टेंट है, ये नया नाम है हरी मऊ शक्ति 2022। ये ध्यान रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपके लिए, हम सभी के लिए इस अभ्यास का मतलब नया, मतलब कि कुल मिलाकर, हाँ तो हालांकि 10 साल हो गए इसको, लेकिन ये नया अभ्यास इन दोनों के बीच में हो रहा है इस साल का। ठीक है, हरिमऊ शक्ति परिवार भारतीय और मलेशिया सेनाओं के बीच एक वार्षिक
प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह 2012 से आयोजित किया जा रहा है दोनों देशों के बीच, भारत और मलेशिया के बीच में। भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा, ये सभी आपको पता होगी। आपस में स्किल्स बांटेंगे, अपनी मजबूती को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, यही एक्सरसाइज होती है अपने दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कनाडा ने अपना कौन सा डेविस कप जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, कनाडा ने पहला जीता, दूसरा, छठा या चौथा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है पहला जीता है, इसलिए ही तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो डेविस कप जो कि आपको पता होगी, कनाडा ने पहली बार जीता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 27 नवंबर को फेलिक्स ऑगर एलिमेसिस ने मालगा में कनाडा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 की अजय बढ़त दिलाई। और डेविस कप की बात करूं, यह पुरुष के टेनिस का एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट है पुरुषों का। डेविस कप कनाडा ने पहली बार जीता, इंपोर्टेंट है, 10 संस्करण था, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1990 में इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज के रूप में हुई थी। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। हर क्वेश्चन को मैं डीपली वाइज समझाता हूँ अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ आप सभी को। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे द्वारा जो करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, उन सभी के जितने भी पॉइंट में करवा रहा हूँ, उनसे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है, उन सभी को, या से कुछ आप अलग से कुछ पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर में, वो मुझे इन कमेंट में मुझे बता दिया करो। ठीक है भाई, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन के अलावा और किसी तरफ नहीं देखता, क्योंकि क्वेश्चन में ही से ही क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, उन पॉइंटों को जो मैं क्लियर करता हूँ, उनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये इसलिए में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको एनालिसिस करना पॉइंट वाइज। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा सेशन, अच्छी करंट अफेयर देखने को मिली है। ठीक है, नमस्ते, राम राम।